सुखवंत के सामने तो हाथ ना पल्ले मियाँ मलक तो चलने को है ही ना या सामने आमने। मैं कहती यही या तो जात लूँ या हाथ लूँ। सजना कह रही अरे मैंने भरतपुर जाम कर दिया, रामगढ़ जाम करोगे। अब कोई राम जाम जब होता है तो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट करवाया है उसने या एक्सीडेंट करवाने आएगी तो बाबू उसको पता ही नहीं छोरी उसको होश क्या है। ये इतने आश्वस्त कैसे हो कि बिल्कुल आप राहत की सांस, कोई चेहरे के ऊपर सिकन नहीं, बिल्कुल आश्वस्त लग रहे हो जीत के लिए? दरअसल में पत्रकार जी आश्वस्त इसलिए आपको नजर हम ये हैं कि जो आदमी कहीं घर बैठ के राजनीति करता है, जिसको कोई क्षेत्र में जाता नहीं, जानता नहीं, किसी संपर्क नहीं किया, उसको घर बैठे कोई बताते जैसे गाना गाता रहता है। हमको तो वो लगभग 1 महीना से गांव में सब जाति धर्म के लोगों के बीच में गए हैं और पोलिंग का सामान कल बटा है, परसों बटा है, उसकी भी हमने चेकिंग की है। पोलिंग का सामान कहाँ गया है, कौन एजेंट बैठा है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। लगभग हमने हमारे क्षेत्र में जो रामगढ़ में 5 मंडल हैं, 5 मंडलों में अलग अलग प्रभारी लगाए हैं और वो प्रभारियों को भी जिम्मेदारी दी गई कि बूथों पे जा करके आप चेक करें कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा, कोई कर्मचारी गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, पोलिंग में सही मतदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आधार कार्ड पे हो रहा है, पर्ची के माध्यम से हो रहा है। कई बार गड़बड़ी क्या होती है, कर्मचारी कई बार वो मतदाता को कहते हैं यार आप पास पर्ची नहीं है। भाई भारत निर्वाचन आयोग की जो पर्ची स्लिप करती है जो वही सफिशेंट है, लेकिन कई पोलिंग पार्टी का जो पीओ है या उसका बीएलओ है उसको जानकारी नहीं होती, वो कहते मुझे आधार कार्ड दो। तो हमने ये भी चेक किया है कि मतदान ठीक हो रहा है और ठीक के साथ साथ अब तक 61% जो है मतदान हुआ है अब तक। 3 बज गए लगभग, 3 बजे तक। पहले तो ऐसा होता था जो एक समुदाय मेव समुदाय की पोलिंग होती थी 90, 80, 85, 95, 97, 98। मैं नहीं मानता कि वो नहीं करेंगे, अब भी वो करेंगे 2-4 पोलिंग, 5-7 पोलिंग। लेकिन सामान्य तौर पर जो जितने बूथ है लगभग 290 बूथ है इस क्षेत्र में। इन बूथों पे सामान्य दर पे सामान्य दृष्टि से वोट पड़ेगा सभी जाति धर्म के, एससी, सरदार, कुमार, गुर्जर, जाट, राजपूत या मेव या और भी कोई जाति है। तो और फिर अब की बार जो उत्साह देखा है वो भाजपा के मतदाता में ज्यादा उत्साह है। कांग्रेस पार्टी ने अब की बार अपने कद्दावर नेता टीकाराम जूली, नई आई नेता, चर्चित नेता संजना जाटव और भजन लाल जाटव को अब की बार रामगढ़ के चुनाव में उतारा और विशेष रूप से वो उन्हीं गांवों में गए जहां पर दलित समुदाय के वोट थे। तो उनसे किस तरह से आपने पार पाई अब की बार? दरअसल में संजना जाटव भरतपुर जिले की रहने वाली है, कठुमर में उसका गांव है, ससुराल है। जिला पार्षद रही, एमएलए का चुनाव वो कठुमर से हार गई, कांग्रेस से लड़ी थी। उसके बाद में पार्लियामेंट के लिए इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था कांग्रेस के पास, तो सजना को भरतपुर से कांग्रेस का टिकट दे दिया पार्लियामेंट का। और ऐसा हुआ कि जाटव चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ कोहली चुनाव लड़ रहा है भाजपा का, और जाटव प्लस जाट प्लस मेव तो कांग्रेस को देगा। मेव कहती यही या तो जात लूँ या हाथ लूँ, 2 जगह वोट डालते हैं। जाटव जो वोट है वो जाटव का कैंडिडेट नहीं था, कोहली कैंडिडेट भाजपा का था, तो जाटव कहाँ जाएगा, सारी दुनिया में जातिवाद, उन्होंने वोट दे दिया। जाटव की नाराजगी ये बात की थी कि हमारे जो पार्लियामेंट के चुनाव थे तो भाजपा में पश्चिमी राजस्थान में नागौर साइड का ये 3-4 जिलों में कुछ तो टिकटों से कुछ नाराजगी थी जाटों में, तो जाट भी सजना को चले गए भाजपा को छोड़ के। तो सजना की जीत हो गई, अच्छी बात है, तो प्रजातंत्र है। फिर सजना को लाए हैं, नई ये लड़की है। दूसरा भजन लाल जो संजना जी तो कह रही है कि मेरा जो आर्यन छोटा भाई है और झोली फैला के वोट मांग रही हो। तो राजनीति में तो दरअसल में कोई भी आदमी रहता है ना, कई तो ऐसे कहते हैं मैं अपनी नाक कटवा लूंगा, मैं अपनी मूंछ कटवा लूंगा और मैं अपना सिर मंडवा लूंगा, कहते रहा है। फिर जनता पूछने जाती है कि तेने नाक कटवाई कि नहीं कटवाई, वो तो सामने कहने की बात है, हवा बढ़ाते हैं, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। सजना कह रही
अरे मैंने भरतपुर जाम कर दिया, रामगढ़ जाम करोगे। अब कोई जाम जब होता है तो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट करवाया है उसने या एक्सीडेंट करवाना है कि तो बाबू उसको पता ही नहीं छोरी, उसको होश क्या है, अनुभव है नहीं, खाली सहरा चल रहा है। भजनलाल जाटव ने आकर काफी भजनलाल ठीक। आक्रामक बयानबाजी की है यहाँ ये पे। भजनलाल फिर भी पुराना हो गया, भजनलाल बड़ा सोच समझ के बात करता है। ये दोनों जाटव, मैं भी जाटव हूँ, ये बड़े चेहरों को ढूंढ के लाए हैं। मैं चुनाव के बाद टीकाराम जूली के सामने हार गया, मैं नहीं आ रहा हूँ चुनाव जीता है पैसा। उसके बाद 2 नंबर का पैसा था प्रॉपर्टी डीलर, वो भूमाफिया है, आज भी भूमाफिया है। उसने मंदिर मस्जिद की ज़मीनों को खरीदा, उसके साथियों ने मंदिर माफी की ज़मीनों को खरीदा, भूमाफिया उनका पैसा था। उसने 3-4 दिन में पैसा बांट के लोगों को खरीदा है। नहीं, चुनाव तो मैं जीत रहा था, मैंने उसको 2013 में 27,000 से हराया था, 3 में मैं गृह मंत्री के सामने। चेहरा बड़ा भजनलाल और आज वो सांसद है दोनों। 2003 में शायद आप किशनगढ़ से लड़े थे। मैं खैरतल विधान, अब उसका नाम किशनगढ़ से मैं गृह मंत्री संपत राम को हराया था मैंने, और मैं 13 में टीकाराम जूली को हराया। अब भी मैं जीत रहा था, लेकिन मैं जीता चुनाव, कई कारण हो गए उसमें। हमारे नेताओं में मंत्रिमंडल का भी झगड़ा था, ये जीतेगा मंत्री बनेगा, तुम रह जाओगे। अच्छा, ये भी कहानी होती है क्या? होती है। अच्छा, अब ये सुखवंत के चुनाव में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी? सुखवंत के सामने तो हाथ ना पल्ले मियाँ में लगता चलने को है ही ना, या सामने आमने भाई जो थी। अब वो आज़ाद पार्टी से खड़ी हुई थी, क्या नाम है, सुमन मजो का, उसको बिठा दिया। उसको पता चल गया, राजपूत ने कह दिया क्यों चुनाव लड़ रही है, कौन वोट देगा तुझे, वो बैठ गई। तो यहाँ कोई है नहीं, सामने कौन है। लगभग रामगढ़ विधानसभा के अंदर सुखवंत सिंह कितने वोटों से जीत जाएंगे? ये जो क्योंकि आपने बहुत सारे ना चुनाव लड़े हैं। ये रामगढ़ है ना, ये राम का गढ़ है। अब की बार राम का फैसला ठीक हो रहा है और राम के पक्ष में फैसला हो रहा है। मैं देख के आया, समझ, मैं आश्वस्त इसलिए हूँ, मेरे चेहरे पे उदासी इसलिए नहीं, मैं देख के आया हूँ कि राम के पक्ष में फैसला हो रहा है। सुखवंत नहीं, ये भी राम का वो है अनुयायी, ये सरदार जरूर लेकिन तो राम का भक्त है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ तो वो अंदर खाने बताते हैं कि यहाँ से हमें 2 मंत्री मिलने वाले हैं। एक शायद हो सकता है सुखवंत जी जीतने के बाद अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री बन जाए, और दूसरा कहा जा रहा है कि जय आहूजा को भी समकक्ष कोई ना कोई बड़ा पद दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री का और हमारे राष्ट्रीय कार्य जो नेता हैं, ये उनका फैसला है। मन में मुँह रखकर जोड़ में तो कि कोई नहीं, सब चाहते हैं। अशोक जी चाहता है मैं बढ़ जाऊं, अभी देश राज्य आए तो मैं बढ़ जाऊं, मैं भी चाहता हूँ मैं बढ़ जाऊं। सामान्य से आदमी कार्यकर्ता जो आज भजनलाल मुख्यमंत्री बना, जो हमारे महामंत्री हुआ करते प्रदेश के, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन ये फैसला यहाँ का नहीं, ये फैसला दिल्ली का है और हमारे राजस्थान सरकार के मुखिया का है, और हमारी सारी जो टीम है भाजपा की स्तर की, प्रदेश स्तर की, वो करती फैसला। 2 का 3 का कोई पता नहीं है, तो 5 बढ़ा दे, 2 बढ़ा दे, ना तो 1 भी नहीं बढ़ाए, इसके क्या फैसला है। आपको क्या लगता है अपने अनुभव से? चुनाव में लग रहा है, चुनाव जीता को सुखवंत जीत रहा है चुनाव। कितने वोटों जीता दोगे? भाई मेरा मानना है तो 30,000 जीतेगा। हमारे जिलाध्यक्ष 15 भी कह रहे हैं, यार कच्ची बात मत कर, 15,000 से ऊपर चल। इस समय मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी अलवर के जिलाध्यक्ष भी मौजूद है। अशोक जी, 15,000 से आप जिता रहे हो और 30,000 से जिता रहे हैं, आपको क्या लगता है? 15 और 30 45,000 हो गए भाई साहब। अच्छा, 45,000 इस तरह है, तो 45,000 की जीत हो गई तो है, ये मतलब 15,000 कम बता रहे हैं। हाँ कमी तो हुआ है और क्या। अच्छा, एक बात बताओ, आपने बूथ मैनेजमेंट अब की बार कैसा किया है? क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ वोटिंग परसेंटेज अच्छा होता है, लेकिन अब जैसे जैसे न्यूज आ रही है जहाँ पर हिंदू वोटर है वहाँ पे भी पोलिंग है जो जबरदस्त उछाल पे आ गई। ये देखो, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का मन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में विश्वास, उनकी विकास की नीतियों पे विश्वास, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, आदरणीय भूपेंद्र जी यादव साहब, इनकी जो कार्यशैली है
जो भी हमारे विकास पुरुष हैं, इनके काम पे जनता मोहर लगा रही है। टिकट बंटवारे होते हैं तब जिला अध्यक्ष की भूमिका अहम होती है। अब की बार जो टिकट वितरण हुआ था सुखवंत जी को दिया गया, क्या कारण था? क्योंकि आपके पास तो अंदर खबर होगी। देखो, अंदर की खबर कोई नहीं होती है, पार्टी का सर्वे होता है और शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है। शीर्ष नेतृत्व ने जिसको उपयुक्त समझा उसको टिकट दे दिया। तो आपको लगता है कि 45,000 वोटों से सुखवंत जी निश्चित जीतेंगे? अरे भाई साहब, इसमें कोई शक ही नहीं है। लगता क्या, ये तो हो गया ये तो देखिए, ये थे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक श्री जयराम जाटव जी और अलवर से जिला अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत, जय हिंद।